बैठे हुए हैं सब एक परिवार है। क्या बात। चाहे हमारे भाई अश्विनी पाठक जी हों, चाहे बहन नीलम विश्वकर्मा हो, हम हो, विक्रम हो, कोई भी हो, क्या बात। तो कहना पड़ रहा है हम एक डाल के फूल है सारे, हम एक डाल के फूल हैं सारे, तो एक दूजे को जान से प्यारे। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये दिल की आवाज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यार का तेरी राखी की तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तेरी बहन तेरी राखी तेरा भैया सुने। क्या बात है, बहुत अच्छी। संसार का नियम है कि चाहे जो भी माता पिता हो, दादा दादी हो, हमारे पूर्वज हो, पितर हो, वो अपनी औलाद के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं कि हम कभी भी उनसे उड़ना नहीं हो सकते। क्या बात है। इसीलिए वो प्रणम्य होते हैं, सभी के लिए पूजनीय होते हैं। जय हो। लेकिन अगर कोई संतान अपने पितरों के लिए कुछ कर जाए, बहुत बढ़िया। संतान अगर कुछ अपने पूर्वजों के लिए करे तो वो भी वंदनीय है, प्रणम्य है, मेरी ओर से नमन है उनको। जय हो। दुनिया में वह धन्य है, दुनिया में वह धन्य है जो करे पितृहित काम। इसी वजह से आज तक है रघुकुल का अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए रघुकुल में जितना किया है शायद कोई न करे। क्या गीत के माध्यम से सुने। साठ सहस्र
सुत राजा सगर के और ऋषि क्रोध में हो गए राख पर के। जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोध ज्वाला में भस्म हो गए। क्या बात है। पता चला उनके परिवार को, उनके कुल में दिलीप अंशुमान हुए, जिनने अपने पूरे जीवन भर उन पितरों के मोक्ष के लिए, गंगा अवतरण के लिए तपस्या की। सिर्फ एक नहीं, पहले दिलीप ने, फिर अंशुमान ने, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में महाराज भगीरथ हुए। कहना बहुत सुंदर। 60 सहस्र सुत राजा सगर के ऋषि क्रोध में हो गए राख वर के। तो है वंशजों में, उन्हें अंशजों में एक पुत्र आया अवतार। जिसने सिद्ध कर दिया, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, बहुत सुंदर। जो भी तुम्हारा चरण अनुरागी। भागीरथ ने सिद्ध किया, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, भागी भागीरथ बन के दिखाएगा। क्या बात है। बहुत सुंदर। ओ भागी भागीरथ बन के दिखाएगा। बहुत सुंदर। करेगा क्या? स्वर्ग से गंगा धरती पर लाएगा। क्या बात है। और मोक्ष पितरों को अपने दिलाएगा। ये भागीरथ अपने पितरों के काज, हाँ ये भागीरथ अपने पितरों के काज सारा जीवन का। भागीरथ और हमारे परम श्रद्धे बड़े भाई राजेश तिवारी जी, जो कि बहुत ही सुरीले कलाकार हैं, क्या बात है। बुंदेली शैली के आदरणीय भाई साहब की ओर से 201 पद्म मुद्राएं आशीर्वाद के स्वरूप में प्रदान हुई हैं। हृदय से आशीर्वाद की कामना है, क्या बात है। प्रणाम है आपके चरणों में। सुने आप। स्वर्ग से गंगा धरती पे लाएगा, मोक्ष पितरों को अपने दिलाएगा। ये भागीरथ अपने पितरों के काज सारा जीवन प्रसंग और देखें। हालांकि ये प्रसंग तो बहुत आम है, सबकी जुबान पर रहता है। क्या बात है। कोई भी कठिन प्रयास करता है, कोई मन लगाकर काम करता है, बहुत अच्छी। तो सफलता जब पाता है तो लोग कहते हैं भागीरथी प्रयास किया है। लेकिन एक बात और है, जिसने बहुत बड़ा प्रयास किया है लेकिन सबकी दृष्टि से थोड़ा ओझल है। सुने आप। क्या बात है।
राजा की सूखी पड़ी राजधानी और बरसों से पितरों ने पाया न पानी। कई वर्ष तक पानी नहीं बरसा, पितरों को पानी नहीं दिया गया। प्यासे पितर जय हो। उधर से आस देख रहे हैं कि है आस तुमसे, विश्वास तुमसे। बोले पितर ऐसी राजा कहानी। राजा कौन थे? क्या बात हिरण्य तेजा क्या बात है? हिरण्य तेजा तप में तपेजा। बहुत अच्छे। राजा हिरण्य तेजा क्या बात है? जिनका नाम है, पितरों ने आकाशवाणी की कि बेटा तुमसे आस है, तुम पर प्रयास करो तो हमें पानी मिल सकता है। जय हो। हिरण्य तेजा तप में तपेजा, तप में तप कर तपन ये बुझाएगा। कौन? हिरण्य तेजा जय हो। तप में तप कर तपन ये बुझाएगा। ऐसे माता नर्मदा को धरती पर लाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भागीरथ ने तपस्या की गंगा को धरती पर लाने के लिए, जियो जियो। तो राजा हिरण्य तेजा ने तपस्या की नर्मदा को धरती पर लाने जय के हो। ये है। बहुत सुंदर। लिए। तप में तप कर तपन को बुझाएगा, तो नर्मदा को धरती पे लाएगा और प्यासे पितरों को पानी पिलाएगा। हिरण्य तेजा अपने पितरों के पास जाती लगा। बस दो प्रसंग हैं और क्या बात है। वैसे सुदेश सरगम समय के मामले में कंजूस है। ये है, बहुत बढ़िया। एक अंतिम चरण और सुनिएगा जय हो। जिसमें मेरे दो काम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, परम श्रद्धेय पंडित श्री मदन पाठक जी, आपकी श्रद्धांजलि में बहुत बढ़िया। अंतिम बंद उनके चरणों में नमन है। सुनिए। जय हो जय जय हो। जहां तक मैंने सुना है, ये शब्द मैं अपने छोटे भाई अश्विनी पाठक की ओर से कह रहा हूं, क्या बात है। बहुत सुंदर। क्योंकि बहुत छोटे में हमारे
अश्विनी के माता पिता गुजर गए, जिनके जीवन का संपूर्ण दायित्व बब्बा ने निर्वहन किया और उन्होंने इनके ऊपर अपनी पूर्ण छाया रखी। तो कहना आबाद रखा, सुनिए कह रहे हैं कि आबाद रखा जिसने मेरे चमन को, आबाद रखा जिसने मेरे चमन को। अरे श्रद्धांजलि पूज्य, श्रद्धांजलि पूज्य बब्बा मदन बहुत सुंदर। जिसने हम पर अपनी छत्र छाया की, मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या बात है? आबाद रखा जिसने मेरे चमन को, तो श्रद्धांजलि पूज्य बाबा मदन को। और कहना क्या? कि हम सब परिवारी शरण तिहारी, सब परिवारी शरण तिहारी। बहुत बढ़िया। स्वीकारिए स्वीकारिए सबके श्रद्धा और अगर हिरण्य तेज और भागीरथ ने अपने पितरों के लिए किया है, क्या? तो हमारे अश्विनी भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। जय हो। क्या बात है। तिथिये पावन आय सुहावन। क्या बात है? बहुत बढ़िया। हर साल जब ये समय आएगा, ये तिथि आएगी पूज्य बब्बा जी के श्रद्धांजलि की। जय हो। तिथिये पावन आय सुहावन, तो यहाँ सत्संग की गंगा बहाएगा। बहुत सुंदर। क्या बात है। बहुत बढ़िया। गंगा बहुत बढ़िया। ले एक प्रयास कर रहे हैं गंगा को अवतरण करने का, जय हो। दूसरे नर्मदा को लाने का, क्या बात तो है? हमारे अश्विनी भी प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है? तिथि ये पावन आय सुहावन, तो यहाँ सत्संग की सरिता बहाएगा। कुल सहित उसमें गोते लगाएगा। फिर से यहाँ सत्संग की सरिता बहाएगा, सहित इसमें गोते लगाएगा। कीर्ति कीर्तन की जग में बढ़ाएगा। बहुत सुंदर। क्या बात? कीर्ति कीर्तन की जग में बढ़ाएगा। तो ये अश्विनी अपने पितरों के काज ये भागीरथ अपने पितरों के काज सारा जीवन लुटाए। क्या बात? तो ये हिरण तेज अपने पितरों के काज सारा। क्या बात है? जय हो। ये असीम आशीर्वाद जिसे मैं साक्षात ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ, क्या बात है? पूज्य जय हो। गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, जय हो। जिनके आशीर्वाद से और जिनकी कृपा से
जो कुछ मैं सुना रहा हूँ सब आपकी कृपा है। आपकी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान हुआ है, हृदय से नमन वंदन है। बिल्कुल। इसी बीच में हमारे परमादरणीय बड़े भाई देवेंद्र तिवारी जी, आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं प्रदान की गई हैं। और बड़े भाई राजेश तिवारी जी, आपकी ओर से 200 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुई हैं, हृदय से नमन वंदन है। हमारे भाई भूपेंद्र रावत जी, आपकी ओर से भी पुनः 101 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप मिली हैं, हृदय से नमन वंदन है। और बहुत अच्छे हमारे मित्र कलाकार हैं, ढोलक वादक भी हैं, गायक भी हैं, रचनाकार भी हैं। क्या बात है, जय हो। हरि सिंह राजा, सर्वगुणी संपन्न। आपकी ओर से भी 101 पद मुद्राएं मिली हैं, हृदय से धन्यवाद है। सभी का आशीर्वाद सुधार करते हुए कहना जय हो।